बैकवर्ड क्लासेस की रिक्रूटमेंट का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें एनुअल तौर पर जितनी भी भर्ती होती है उसकी पिछली भर्तियों में अगर ये परसेंटेज पूरी होती है 20% तो उसका हिसाब लगा करके और आगे की भर्ती की जाती है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी, पहली बात तो ये भर्ती नहीं है, ये एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट यानी टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट जो एक साल के लिए की जाती है और उसके बाद कोई निश्चित अंक नहीं होता कि कितने लोगों को उसमें डिप्लॉय करना है। जैसे आवश्यकता आती रहती है, 2 आती है, 10 आती है, 20 आती है, साथ साथ करते हैं। अगर पिछले में 20% अथवा 27% जो बैकवर्ड क्लास की है और शेड्यूल कास्ट की 20% से कम रहती है तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसमें पहले से पर्याप्त है तो फिर नॉर्मल भर्ती हो जाती है, अगली भर्ती में उसको फिर पूरा करते हैं। आज की स्थिति में BCA 16% की आवश्यकता होती है, 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही BCB में 11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार SC में, SC का आंकड़ा इसमें भी नहीं आया है। हाँ, SC में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है। एक लाइन आई है कि राज्य स्तर पर रोजगार की भूमिका में नियुक्ति आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या आरक्षण की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए जो 50% जिस पे आरक्षण नहीं है उसमें हमेशा मेरिट से होता है। उसमें चाहे SC का बच्चा हो, बैकवर्ड का हो, जनरल का हो, तमाम जो बच्चे मेरिट के हैं वो आते हैं और उस मेरिट के बाद जो आरक्षण की सीमा है वो निर्धारित होती है, उसमें आरक्षण के जितने साथी हैं वो होते हैं। तो इसके अंदर जो संविधान की जो मूल भावना है वही उसका हम पालन नहीं कर पा रहे। दूसरा सर, हमने कुल भर्तियों की संख्या आपसे हमने मांगी थी कि क्या है। मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि जिन साथियों को ऑफर लेटर आ चुका है, बहुत से साथियों को ऑफर लेटर आ चुके हैं, उसको आप भर्ती मान रहे हो कि नहीं, और उनके ऑफर लेटर आने के बावजूद अभी तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है, बहुत से ऐसे साथी हैं। और तीसरा इसी के अंदर एक सवाल था कि आप HKRN की तरफ से विदेशों के अंदर भी भर्ती करने जा रहे हो, तो उसके अंदर आपने इजराइल का डेटा कुछ हमें कहा है कि इजराइल में हमने अभी किसी को भेजा नहीं है, परंतु आपने इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें इजराइल, दुबई, UK कई देशों के लिए आपने आवेदन मांगे हैं। तो उसमें भी आपकी जो गाइडलाइंस क्या है प्रॉपर तरीके से अभी ना नौजवानों को पता है कि उसको आप गवर्नमेंट सेक्टर में भेज रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हो, और उनको तनख्वाह कौन देगा, पे कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर देगा, तो फिर आपकी क्या लायबिलिटी है। तो ये इन तीनों बातों पे प्लीज मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी डिप्लॉयमेंट के अलावा बाकी चीजों का भी हमने इसमें ओपन किया है, क्योंकि ये एक फैसिलिटेटिंग एक कौशल रोजगार निगम है कि अगर प्राइवेट को भी चाहिए तो वो यहाँ से सुविधा ले सकता है, हमको बता सकता है कि हमको इतने लोग चाहिए। हमारे पास जो डाटा है, जो रजिस्टर्ड डाटा है, उसमें से हम ऑफर करते हैं। ऑफर लेटर होता है वो बाद में रखने का काम, न रखने का काम ये संबंधित संस्थान का होता है। वो उनको रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो हाँ, जब वो रखते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है इन लोगों को रख लिया गया है, क्योंकि उसका कोई कमीशन 1% का रखा हुआ, वो 1% का कमीशन जमा करा देते हैं, और नहीं रखते हैं तो भी उन्हीं की मर्जी है। अल्टीमेटली ये तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है। किसी ने मांगा कि हमको इतने नाम चाहिए, हम उनको उतने नाम देते हैं, उसमें रखना न रखना है उनका काम है, हमारा नहीं है। जहां तक डिपार्टमेंट के नाते से है, डिपार्टमेंट रिक्वेशन देता है। अभी तक ये था कि रिक्वेशन देने के बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक रेफर देते थे कि इतने लोगों को हमने इसमें से चयन करके रैंकिंग के हिसाब से और ये आपको भेज रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कराइए। उसमें बहुत डिपार्टमेंट उस समय तक, क्योंकि समय का गैप ज्यादा होने के कारण से उनकी आवश्यकता कभी कभी कम हो जाती थी या कोई रेगुलर नौकरी आ जाती थी, उसकी इन्फॉर्मेशन HKRN के पास नहीं होती थी। अब HKRN के पोर्टल को सीधा डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनकी कोई रिक्वेशन देरी से मानो बदलाव भी करना चाहते हैं तो HKRN को पता लगेगा। HKRN लेटेस्ट जो उनका रिक्वेशन है उसके हिसाब से भर्ती करके उनको देंगे और उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी कि आज ये सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में तुरंत उनको ज्वाइन करना अनिवार्यता उसके लिए कर दी गई है। अब कोई ऐसा आगे से केस नहीं आएगा कि एक बार HKRN में
अगर उनका नाम सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराना होगा तो पहले से रिक्वेशन में बदल करके वो एचकेएन को सेम टाइम पर भेज देंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक विदेश भेजने की बात है, एचकेएन को एक फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन कॉर्पोरेशन के माध्यम से डिमांड की जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर एचकेएन के पोर्टल को उपयोग किया गया और उपयोग करने में केवल उसमें रजिस्ट्रेशन जो है उस पोर्टल के माध्यम से की गई। चयन की प्रक्रिया जो इजराइल के लोग थे उनका और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उन लोगों के मिलकर के उनके चयन किए। 200 कुछ लोगों का चयन हुआ, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन चल रहा है। कुल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया 8,169 थे और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हुए 1909 हुए और जिनका सिलेक्शन हुआ 219 हुआ। तो 219 लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके और उनका 3 महीने का ट्रेनिंग का काल है वो होने के बाद फिर ही वो जाएंगे और जब जाएंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इजराइल गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देने वाली है और अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है। उनकी इंश्योरेंस, उनकी बाकी चीजें सब करा करके दी जाएंगी, उसमें कहीं को कठिनाई नहीं। एक सर, ये जिनको ऑफर लेटर पहले आ चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम लेंगे, जो पहले आ चुके हैं उनका क्या करोगे? वो थोड़ा दोबारा से फिर उनको कहा है कि उसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रैंकिंग में अब जो सिलेक्शन होगी वही उसमें दोबारा मिल पाएंगे। पहले वाला कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो भी एक सिलेक्शन लेटर था, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है डिपार्टमेंट ने करनी है, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं? उनको प्रायोरिटी जो पहले से रैंकिंग उस हिसाब से मिलेगी। अगर पहले सिलेक्ट हुआ तो अभी भी उनकी दोबारा डिमांड आएगी तो सिलेक्शन उन्हीं की होगी क्योंकि उनकी रैंकिंग हायर है, तो हायर रैंकिंग। अब जाने का खर्चा भी कोई एग्रीमेंट की चीज होगी, इस समय उसका नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जब सैलरी अच्छी मिलेगी तो जाने का खर्चा इतना ज्यादा नहीं है जिसमें से नहीं कर पाएंगे। श्री सीताराम यादव जी। हाँ, स्पीकर महोदय, बजट में युवाओं को कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार देने का पूरा प्रचार किया गया, जो हकीकत में युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपने एससी व बीसी के लिए कोई कोटा नहीं दिया। इससे लगता है कि हरियाणा गठबंधन की सरकार दलित, मजदूर व गरीब युवा का बिल्कुल भला नहीं करना चाहती। गरीबों का शोषण किया जा रहा है। इस बजट में अनुसूचित जाति व पिछड़े